नमस्ते। मैं धीरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं धीरज कुमार के इस लाइफ मैनेजमेंट के चैनल में। मैं धीरज कुमार न सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरी दुनिया का नंबर 1 लाइफ कोच, यस पूरी दुनिया का। लाइफ के साथ साथ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बहुत कुछ अच्छा चीज़ आपको हेल्प कर सकता हूं। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे दिए गए नंबर पे, जो मेरे चैनल के बायो में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। उफ, रात के 10:45 हो रहे हैं। सुबह से बहुत बिजी था तो टाइम नहीं मिला, अभी भी खाना नहीं खाया हूँ, डिनर नहीं किया हूँ, लेट हो रहा है। लेकिन मैं सब वीडियो बना के डालता हूँ, नहीं फिर स्किप हो जाएगा। मैंने हाल फिलहाल में न्यूज़ सुनी इन्फोसिस की, अगर मेरा नाम मुझे कंपनी का नाम से याद आ रहा है तो। इन्फोसिस कोई सॉफ्टवेयर कंपनी शायद इन्फोसिस ही थी, जिसमें कि और टीसीएस में भी शायद कुछ समय पहले निकाला गया था। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है मतलब एक बल्क में इंजीनियर्स को निकाल रही हैं, अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को निकाल रही हैं बल्क में, थाउजेंड्स में, कई थाउजेंड्स में। एक टाइम हुआ करता था बहुत सालों पहले, जब शुरू में कंप्यूटर आया था इंडिया में खासकर, और जब कॉस्ट कटिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ की जो कंपनीज थी शुरू में, सत्यम हुआ करती थी, उनकी कंपनी के जो फाउंडर और चेयरमैन थे, उन्होंने, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उनका कुछ स्कैम टाइप का हो गया था, इस और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सत्यम से शुरुआत हुई थी, टीसीएस, इन्फोसिस, फिर आई, इस तरह कंपनीज जब इंडिया में जब बनी तो आउटसोर्सिंग, जो यूएस की जो कंपनीज थी, तो आउटसोर्सिंग होने लगा। तो यूएस की कंपनीज को अब वहाँ पे अगर सैलरी देंगे तो डॉलर्स में देंगे, प्लस इंडिया में उससे कम पैसे में आदमी काम करने को तैयार है। रुपए की वैल्यू, डॉलर की वैल्यू आपको पता है, दोनों में कितना अंतर है, $1 में कितने रुपए होते हैं। और जो यहाँ की परचेजिंग पावर पैरिटी है, यहाँ की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है और अमेरिका की, प्लस वहाँ पे जो लेबर लॉज हैं, यहाँ पे जो लेबर लॉज हैं, और ये बहुत सी चीज़ें हैं, वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह। तो इसलिए यूएस की कंपनीज़ ने क्या किया कि फिर इंडिया की जो कंपनीज़ थी, इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, सत्यम हो गई, और फिर विप्रो हो गई, और भी धीरे धीरे बनती, टेक महिंद्रा फिर आ गई कुछ सालों बाद। तो इनको जो है मतलब आउटसोर्सिंग करना शुरू किया, इनको काम देना शुरू किया, जिससे कि यूएस की कंपनीज़ को फ़ायदा हुआ। और इंडिया में जो है जब जगह जगह मशरूम की तरह इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने लगे, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजेस, तो अधिकतर उसमें जो है कंप्यूटर इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स का क्रेज़ बढ़ने लगा, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ने लगी और बल्क में प्लेसमेंट होने लगे। एवरेज कॉलेज का भी जो है, जो ऐसे खुल जाते थे हर साल, जिनमें लड़के भी नहीं होते थे, और ऐसे लड़के दिखा देते थे स्कॉलरशिप वगैरह, बहुत वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा, फिर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्लेसमेंट हो जाता था, और मेरे काफ़ी जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी, कुछ विप्रो में, कुछ इन्फोसिस में, कुछ टीसीएस में, अलग अलग कंपनीज़ में हैं। तो मुझे पता चलता है कि क्या वर्किंग कंडीशन रही है उनकी। और अभी जो है इन्फोसिस के, मैंने हालांकि पूरी न्यूज़ देखी नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक व्यक्ति अपनी हालात के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है, खासकर वो व्यक्ति जो कि काफ़ी जो एडल्ट हो, जो वयस्क हो, और जो इन जनरल सेंस द पर्सन who is degree holder, who is educated, who is literate, who is educated enough to have the basic idea that whatever he or she is going to do with his or her life in the future, in the present also, and in whichever work he or she is involved, that how is it going to impact his or her and his or her family's life and his or her future also. तो मेरा ऐसा मानना है कि वो व्यक्ति का गलत डिसीजन
क्योंकि अगर 25 साल के, 22 साल के, 22 से 25, अब कोई व्यक्ति जिसको निकाली गई होगी, निकाला गया होगा, अगर 17 साल की उम्र में 10+2 किया और मान लेते हैं कि उसी साल उसका एडमिशन हो गया, 4 साल बीटेक मान लेते हैं, मानना क्या वो तो है तो 21 हो गया, अगर मैं सही जोड़ रहा हूँ, 18, 19, 20, 21, और मान लेते हैं 1-2 साल जॉब किया मान लीजिए, या मान लीजिए शुरू में निकाल दिया, जो ही मान लेते हैं, 21 साल तो सबकी एज मिनिमम रही होगी। तो 21 साल में, तो 21 साल का आदमी आज के टाइम में मेच्योर ही कहा जाएगा, जो लगातार कॉन्टीन्यूसली जो कि पढ़ाई किया है और जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, और जो आजकल बच्चे भी होते हैं वो भी काफ़ी स्मार्ट होते हैं, और आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, ठीक है। अब बुक्स कौन पढ़ रहा है मेरे अलावा ठीक है, मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स से पढ़ी हैं, और खैर एक अलग कोई बताने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है उसकी। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो अब जो जिन लोगों की हिंदी में इसको कहते हैं छटनी होना, ठीक है, यानी कि निकाला जाना, ठीक है, निकाला जाना ही बोलते हैं, ले ऑफ जो हुआ, मैं एग्जैक्ट पूरी डिटेल नहीं देखा हूँ, लेकिन मैं जो मुझे न्यूज़ सुनने में आई हल्की सी जो है, तो जो मुझे आइडिया है, बाकी तो आप लोग बता सकते हैं क्या हुआ डिटेल जो है। तो अब जो लड़का या जो लड़कियाँ अब 17 साल एजुकेशन, उसके बाद फिर 4 साल की पढ़ाई, यानी 12 साल प्लस 4, 16 साल, और 1-2 साल, 2-3 साल मान लेते हैं ऊपर नीचे, यानी कि बिफोर फर्स्ट स्टैंडर्ड, जो स्कूल के पहले प्ले स्कूल वगैरह होते हैं, LKG जो भी होता है, और उसके बाद भी मान लीजिए 1-2 साल कोचिंग मान लेते हैं, तो 13 साल, 12 साल हो गया, 4, 16, 17, 18 साल, सॉरी अभी नहा के आ रहा हूँ ठंडे पानी से, पंखा चल रहा है तो ठंडी लग रही है, छींक आ रही है। तो 18 सालों में जो उसने जो पढ़ाई पे जो खर्चा किया, जो निवेश किया, जो इन्वेस्टमेंट किया, और ये सोचा, या ये सोची वो लड़की या उसके पेरेंट्स कि हमें अब रिटर्न मिलेगा काफ़ी अच्छा खासा, आप जोड़ लीजिए भाई कई लाख हो जाते हैं, कई लाख, केवल एजुकेशन की फ़ीस का ये सब बता रहा हूँ, रहना खाना भी जोड़ लीजिए, अगर 4 साल हम बाहर रखते हैं तो उसका भी जोड़ लीजिए, तो कई लाखों की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ऐसे, या शायद उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो अब इतने लाख खर्चा करके, अब देखिए सिचुएशन जो है, हिंदी में कहें दयनीय, यानी कि सीरियस कंडीशन तो हो जाती है। दयनीय का एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो अगर आपने यहाँ तक देखा तो सीरियस कंडीशन हो सकती है, सोचने लायक कंडीशन हो सकती है, चिंतनीय अवस्था हो सकती है किसी की भी, जब हम इतने साल लगाते हैं और जब हमारा पूरा फोकस ये होता है कि हम जो कोर्स कर रहे हैं, हम जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उसमें हम पूरा अपना ध्यान लगाते हैं, पूरी अपनी एनर्जी लगाते हैं, पूरे अपने आप को झोंक देते हैं, और हमारे परिवार वाले भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारे दादा दादी, अगर ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो उनके भी सपने होते हैं, उनके भी एक तरह से पैसे लगे होते हैं, सीधी सी बात है, और उनके मन में भी होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरे भाई या मेरी बहन सेटल्ड हो जाएं, एटलीस्ट प्रोफेशनली सेटल्ड हो जाएं, जो उसके बाद ये लोग शादी करने के फिर आके पड़ते हैं। हालांकि मैं सेटल होना, ये कोई आई डू नॉट एग्री विद दिस दैट सेटल जैसा किस वीडियो में चर्चा करेंगे, दैट आई नॉट एग्रीइंग विद दिस वर्ड कि सेटल हो जाना, सेटल कभी कोई होता नहीं है, और जो लोग सेटल होते हैं, जो कि एक कॉमन एक परसेप्शन बना दिया गया है, एक सामान्य धारणा बना दी गई है, समाज ने बना दी है कि जॉब ले लेना, पैसे कमाने लगना, कहीं लग जाना किसी कंपनी में या फिर किसी सरकारी नौकरी में, उसके बाद वो एक प्रोफेशनल सेटलमेंट हो गया, अपने पैर पर खड़ा हो गया, उसके बाद शादी कर देने से क्या हो गया, ज़िंदगी में सेटलमेंट हो गया। लेकिन मैं ये दोनों ही बातें जो हैं देखने सुनने में लगती है कि सेटल हो जाना सही, लेकिन मैं ये दोनों ही बातों से
एग्री नहीं करता हूँ। ये किसी और वीडियो में अगर अब मुझे याद आएगा तो इस पर एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, अभी एक दिन में एक ही वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर याद आएगा तो बनाऊँगा इस पर वीडियो कि मैं क्यों इस जो कॉमन जो परसेप्शन है in the mind of general masses and the society that has created this own perception among the masses, that why I do not agree with this and why I have different opinion for this topic. ठीक है, for this subject. खैर जो भी हो, तो अब कई लाख लगे होते हैं और लड़के को कंपनी निकाल दे तो भाई किसी बुरा तो लगेगा। अब देखिए, मैं सीधी सी बात डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ विदाउट, क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं, तो मैं मुद्दे को क्यों, और मेरे एक जान पहचान के यूट्यूबर ने कहा है कि मैं तो यूट्यूब के वीडियो छोटे रखता हूँ, लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, और तो मैं भी चलता देखता हूँ उतना लंबा न रखूँ, हालांकि ऐसा कोई फिक्स सोचा नहीं हो। लेकिन अब मुद्दे पे आता हूँ। आप कहेंगे भाई प्रॉब्लम तो हमें भी पता है, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि फुंसी फोड़ा हो जाए इससे पहले कि जो है समस्या बड़ी हो जाए, समस्या को जड़ से ही ख़त्म कर दो, बड़ा होने के पहले पहले ही। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट, बेटर देन क्योर। ठीक है, इससे जा रहा है, किसी को मेडिटेशन कोर्स करना है, ठीक है, तो जो है कि अब चलिए देखिए, प्रिकॉशन तो आप लोगों ने लिया नहीं। प्रिकॉशन क्या था? प्रिकॉशन ये जो मैं अगर मेरा वीडियो जाएंगे 186 वीडियो हो गए, 187वां वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मैंने हमेशा कहा है कि ऑलवेज़ फॉलो योर पैशन। पैशन पे काम कीजिए, पैशन को अपना प्रोफेशन बनाइए, अपने दिल की सुनिए, अपने इंट्यूशन को डेवलप कीजिए। लिसन योर इंट्यूशन, आपके अंदर की आवाज़, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है आपसे, उस काम को करिए, उस काम को अपने जीवन में लाइए, और कोशिश ये कीजिए कि उस काम पे ऐसा काम कीजिए कि वो काम ही जो है आपकी जीविकोपार्जन का एक अच्छा स्रोत बने, आपके जीवन को चलाने में मदद करे, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, जो भी आपका पैशन है। यानी कि जो काम आपको, ऐसा कोई काम जो कि आप मरते दम तक कर सकते हैं, जिसके बदले आपको कोई पैसे भी ना मिले और जिसमें आपको थकावट नहीं महसूस होता हो, जब काम काम न लगे, जब काम खेल लगे। ठीक है, अब ये मेरा हमेशा कहना है। और देखिए, यहाँ जो लोग जा रहे हैं, हम में से अधिकतर लोग, जैसे कि एक लड़की थी, उसको न्यूरो सर्जन बनना था, 4 साल से नीट की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ इंजीनियर हैं, कहीं डॉक्टर है, कहीं कोई है। तो मैंने कहा क्यों बनना चाहती हो? मुझे लगा भाई दैट उसको बचपन से मन होगा डॉक्टर देखेगी, तो पता चला कि उसको बनना है ताकि न्यूरो सर्जन बन के उसमें पैसे अच्छे होते हैं, पैसे कमाने हैं। फिर पता चला कि उसको बड़ा बंगला लेना है, जिस बंगले की वैल्यू जो कई करोड़ों में अच्छे खासे, इतना बड़ा बंगला लेना है। शायद उसकी वैल्यू जो है आज कई करोड़ में होगी, 15-20 करोड़ शायद, कम से कम होगी, कम से कम बता रहा हूँ, या शायद उससे भी ज़्यादा। तो वैसा बंगला उसको लेना है। तो अब इसमें क्या है कि न तो उसको कोई प्रोफेशन से, उसको अपने प्रोफेशन से न तो कोई उसको लगाव है, न तो वो उसका पैसन है, न तो वो उसका प्रेम है, न तो वो उसका लव है। देखिए, आप अपने प्रोफेशन को, अपने काम को भी अपना लव बना सकते हैं, अपना प्यार बना सकते हैं। जब अपने काम से प्यार करेंगे ना, तो फिर आपको मतलब दिखेगा, बहुत आपको अगर कोई बोल देगा ना कि भाई आज 12 घंटे काम करो, 18 घंटे काम करो, आप खाना नहीं खाएंगे, आप नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि उससे आपको मज़ा आ रहा होगा, उस काम को आप प्यार करते हैं। जब आपको किसी से अटैचमेंट हो जाता है, किसी से लगाव, किसी से प्रेम हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप खाना, भाई आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, आप केवल पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, गुलामी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हम में से अधिकांशतर लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि हमको जो है, हम आज भी जो है आज़ादी के, मतलब 1947 में आज़ादी मिली थी, आज जोड़ लीजिए कितने साल हो गए, ठीक है, 70 से ऊपर हो गए, 75 जो भी हो गए। तो मेरी मैथ अच्छी नहीं है, तो आपकी मैथ अच्छी, मुझसे ज़्यादा अच्छी है, तो कैलकुलेट करके लिख देना आप कितने साल हो गए।
तो जितने भी हो गए, तो आज भी हम जो है गुलामी, हमारा माइंडसेट जो है वो गुलामी बेस्ड ही है, स्लेव मेंटालिटी है, चाहे वो किसी फील्ड में हो जाए। विदेश में कोई चीज़, अगर कोई चीज़, जो चीज़ हो रही है वही चीज़ हम इंडिया में भी हम लोग फॉलो करने लगते हैं। जो गोरा, इंडिया में गोरे आ जाते हैं तो सेल्फी लेने लगते हैं। जो गोरे कर रहे हैं, जो वेस्टर्नर्स कर रहे हैं, जो यूरोपियंस कर रहे हैं, जो फॉरेनर्स कर रहे हैं, वही हम जो है इंडियन आज भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। चाहे कपड़ों में हो, चाहे रहन सहन में हो, चाहे खान पान में हो, ठीक है। अपनी देसी मिठाइयाँ, देसी खाने पीने की चीज़ें छोड़ के लोग नाम भी भूल गए हैं। विदेशी मिठाइयाँ घर में भी, चलो पहले तो इंग्लिश में, इंग्लिश से बात, इंडियन इंग्लिश, अब अमेरिकन एक्सेंट सबको पकड़ना है, नया नया वर्ड्स आ रहा है, ठीक है। तो मुद्दे पे आते हैं, भटक जाऊँगा इससे पहले मुद्दे से। तो क्या बोल रहा था, तो हाँ, तो हमारा जो ध्यान, जो हमारी जो कंडीशनिंग हुई होती है, हमारी सोशल कंडीशनिंग, हमारी फैमिली कंडीशनिंग, हमारी एजुकेशनल कंडीशनिंग, जो हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी सोसाइटल कंडीशन है, वो हमारा इस पे होता है कि कितने की नौकरी लगी, या कहाँ नौकरी कर रहे हो, किस फील्ड में नौकरी कर रहे हो, कौन से प्रोफेशन में हो, कितने पैसे। उससे जो दूसरा व्यक्ति होता है उसकी सोशल वैल्यू अपनी मायने बना लेता है कि लड़का अगर इंजीनियर है, लड़का अगर डॉक्टर है, लड़का अगर आईएएस है, लड़का अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अच्छा खासा वकील है, क्रिमिनल लॉयर है, कॉर्पोरेट लॉयर है, लड़का अगर साइंटिस्ट है, लड़का कहीं भी है, लड़का अगर सक्सेस बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर है, तो हम अपनी वैल्यू लगाते हैं। मेरी एक पुलिस के एक बड़े अधिकारी से बात हो रही थी, मीटिंग थी अभी कुछ दिनों पहले। तो हमारी मीटिंग तकरीबन 1 घंटे चली। हम लोग एक रूम में अपना आराम से, उस एक्चुअली मैं उस पुलिस ऑफिसर के, बड़ा पुलिस ऑफिसर थे वो, तो उनके उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, मीटिंग हो रही थी हमारी किसी सिलसिले में। तो उनको पता चला कि मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, तो उन्होंने थोड़ा आइडिया लेना शुरू किया। तो उन्होंने सोचा कि इससे कितनी अर्निंग हो जाती है वो। तो यानी कि दुनिया में लोग क्या करते हैं, आपके रिलेटिव्स ही होंगे जो लड़के होते हैं, तो जानना चाहते हैं कि मान लो आप 10+2 करके जा रहे हैं, जो भी कर, मान लो सपोज़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो मैं अगर घर जाऊंगा तो मेरी जान पहचान के लोग जानना चाहेंगे कि बेटा आपने यूपीएससी दिया तो क्या हुआ, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया। अगर आप फिर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपसे पूछेंगे बेटा आपने दिया और आपने क्या एडमिशन ले लिया, तो अच्छा कहाँ एडमिशन लिया आपने, ठीक है, किस स्ट्रीम में लिया आपने, ईसी में लिया, आईटी में लिया, सिविल में लिया, मैकेनिकल में लिया, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, या जो भी आप। तो सोसाइटी के लोग जो है वो जानना चाहते हैं, ताकि उससे वो अपने मन में लगाते हैं कि ये देखें, अपने मन में वो आपको परखते हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि पहले तो अपने आप को ऐसा अपना एटीट्यूड रखो कि कोई भी आदमी आपसे ज़्यादा आपसे घुलने मिलने की कोशिश न करे, और ज़्यादा आपसे, जचा वो कोई रिश्तेदार कोई भी हो, माता पिता भाई बहन के अलावा कोई भी दूसरा आदमी, तीसरा आदमी आपसे ज़्यादा जो है कुछ पता कर, जो घर में नहीं रह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, किस कॉलेज में एडमिशन लिया आपने, इस एग्ज़ाम में आपका क्या हुआ, कौन सी नौकरी कर रहे हो, कौन सा बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी है। अब अनटिल अनलेस आप कोई प्रोफेशनल मीटिंग करने जा रहा है तो अलग बात है। जैसे मेरी कई प्रोफेशनल मीटिंग थी, तो वो मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं, दैट हाउ मच प्रोफेशनल इन विच प्रोफेशनल ही इज़, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। एक्सपर्टीज जैसे आपका इंटरव्यू देने, वो एक अलग चीज़ है। तो मैं जॉब के फेवर में खैर नहीं हूँ, तो मैं इंटरव्यू देने नहीं जाता हूँ, और ना मैं किसी को रिकमेंड एडवाइस करता हूँ। बाकी अपनी चॉइस है आपकी, जैसी जो आपको सही लगे। तो और दूसरी बात ये कि बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो ऐसा लोगों को बताने की भी कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया है, या फिर यहाँ पे मेरी जॉब हो गई यहाँ पे, या फिर यहाँ पे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, या फिर मतलब कि वो अपनी वैल्यू दिखाना चाहते हैं। उनको लगता है मुझे याद है, मेरा एक दोस्त था बचपन का, हमने 12 साल साथ में पढ़ाई की थी। तो उसको बहुत पहले से मन में था, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था। ये पता नहीं उसी क्या कंडीशन है, सर जॉब भी उसकी चली गई थी बीच में। तो उसको बचपन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, और ही वॉज ऑलवेज जीलस ऑफ मी बिकॉज आई वॉज टॉपर थ्रू आउट माई लाइफ। आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट, इनफैक्ट आई एम वेरी इंटेलिजेंट, सो आई एम मेकिंग वीडियोज़ ऑल्सो ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो
तो जो है कि तो जब उसकी इंजीनियरिंग पढ़ाई पूरी हुई, उसने इंजीनियरिंग नहीं किया, उसने कुछ डायरेक्ट तरीके से इंजीनियरिंग किया, तो उसकी पढ़ाई पूरी हुई, सॉफ्टवेयर से कुछ कोर्स किया मास्टर। तो वो जो है कि कुछ सालों में उसका एक अच्छी कंपनी में विप्रो में शायद हुआ था, उसका विप्रो में उसका जॉब लगा। तो मेरे पापा को फ़ोन कर रहा है, मेरे पापा ऑफिस में थे, तो फ़ोन करके बता रहा है कि अंकल जी मेरी इतने की सैलरी लगी, पैकेज लग गया। तो बाद में उसकी कंडीशन बाद में मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन हुई। मतलब कंपनी वाले उससे इतना काम कराते थे, उसका हेल्थ भी ख़त्म हो गया, बहुत कुछ फैमिली लाइफ तो उससे कुछ रही नहीं। और अभी भी काम करते करते वो मतलब है जिंदा है, मैं नहीं कह रहा, मतलब वो टोटली फिनिश। अगर मैं उसको बैठा दूंगा तो लगेगा कि मुझसे 20 साल बड़ा है, ठीक है। हालांकि मुझसे एज में बड़ा है, वो एज में मुझसे पता नहीं कुछ साल बड़ा है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो 3-4 साल तो बड़ा होगा मेरे ख्याल से एज में, लेकिन लगता है कि 15-20 साल बड़ा है। अगर मैं और जो है कि सुबह से रात तक अपने ऑफिस में ही जो है, तो जो है कि कंपनी ने उसको एक तरीके से निकाल भी दिया था। तो इस तरीके के लोग क्या होते हैं कि वो सोशल वैलिडेशन लेते हैं, ढोल पीट पीट के अपना शोर करते हैं। मान लीजिए मैंने बहुत सी पढ़ाई की है, तो मैं आज तक यूट्यूब पे भी नहीं लिखा। बहुत से लिखते हैं मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ, मैंने आईएम से पढ़ाई की है, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखता हूँ। हो सकता है मेरे पास मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की हो सकता है मैंने आईएएस का भी मैंने मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, हो सकता है मैं अच्छा खासा जॉब में था, हो सकता है मैंने रिज़ाइन दे दिया हो, ठीक है। हो सकता है मैंने बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ दी हों, लेकिन मैं ऐसा कुछ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं लाइफ कोचिंग कर रहा हूँ, लाइफ के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, हालांकि मैं ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा हूँ, बहुत ही कम पढ़ा लिखा हूँ। इससे बड़ी मुश्किल से मैं कभी स्कूल भी नहीं गया। आई एम जस्ट सेल्फ एजुकेटेड मैन, और कुछ काम धंधा भी नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मेरी बात छोड़ दीजिए, मुद्दे पे आते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोगों क्या है कि दुनिया के लोग भी आपकी वैल्यू लगाना चाहते हैं। तो जो लोग होते हैं, आपके कि यूट्यूबर भी हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग अपने आप को सोशल वैलिडेशन के लिए सोसाइटी ने, जो सिस्टम ने, जो एजुकेशन सिस्टम ने, जो सोशल सिस्टम ने जो उनको पदवी दी है, या जो उनको जो है, जो भी उन्होंने जो वैलिडेशन के लिए, जो एक होता है ना स्लेव, अगर आप कोई डिग्री के पीछे भी भाग रहे हैं, मैं कभी किसी डिग्री के पीछे नहीं भागता, किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागता, कुछ बताता ही नहीं हूँ अपने बारे में। मेरी लव लाइफ हो गई, मेरी एजुकेशन लाइफ हो गई, फलाना ढिमाका लाइफ हो गई। वाई डू आई नीड टू टेल माई यूट्यूबर्स और टू एनी वन except my family members know it, and when I have said them that never ever tell to even my relatives also. मेरे बड़े पापा, मेरी बड़ी मम्मी वगैरह, मामा, चाचा, ताऊ, फलाना ढिमाका, ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने उनको मना किया, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई आप अपनी ज़िंदगी में आप जो कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, अपने काम से काम रखिए, ठीक है। और मैं जो कर रहा हूँ, ये मेरी लाइफ है। जब तक मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, और मैं क्या किसी को नुकसान पहुँचाऊँगा। यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ, कंसल्टिंग दे रहा हूँ। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, उन लोगों की जान बचा चुका हूँ, ठीक है। छोटी सी मिनिमम फ़ीस रखा हूँ, उसको बढ़ाने वाला हूँ जल्दी। ठीक है। तो जो है कि मुद्दे से मैं क्या बोल रहा था, कहाँ से? हाँ, तो सोसाइटी से वैलिडेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू टेक सोशल वैलिडेशन इन एनी फील्ड टू एनी वन। अगर आप सोसाइटी से वैलिडेशन ले रहे हैं कि मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, भाई अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ मैं लाइफ के ऊपर, लाइफ, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, और इसका किसी की कोई इंडिया की एजुकेशन सिस्टम या इंडिया की डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब कुछ लाइफ कोचिंग के ऊपर कुछ लोग जो है वो क्लासेज और अपना खोल के सर्टिफिकेट और प्रोग्राम दे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।
यार मैंने अपनी लाइफ में 150 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, और लाइफ कोई फिक्स फील्ड नहीं है कि आप जो है सबके लिए कोई एक कोर्स बना के डिग्री। भाई लाइफ है, हर किसी का अलग अलग मेरा अलग एक्सपर्टीज है लाइफ में। मैंने अपने सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ स्टडी, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और भी अपने तरीके हैं, उनसे मैंने सीखा है, मैंने जीवन को पढ़ा है। ठीक है, लोग लाइफ कोच बनने के लिए वो 15-20 दिन का, 1 महीने का, अगर मैं कहता हूँ अगर 4 साल का भी कोई कोर्स होता है ना, तो भी लाइफ कोच भाई यहाँ तक कि देखिए जो काम करना हो ना, वो काम को करके जो आदमी जानता है ना, वो बेस्ट होता है। अगर आप कोई कोर्स करते हैं, मान लीजिए किसी को साइकोलॉजी, कोई बढ़िया मतलब मनोविशेषज्ञ होना चाहता है, मैंने MA BA जो भी इनका कोर्स होता है, MSc PhD, मेरे एक दो दोस्त, ये फीमेल फ्रेंड थी जो है, अभी एक 40s में है, तो शायद वीडियो देख रही होगी, तो जो है कि फिर PhD, फिर ये वो, फिर तो मुझे ये लगता है, ये मुझे उससे बढ़िया ये लगता है कि जो उसको करके जानता है, जो उसका, मैंने कहा पैसन, जिसका पैसन होता है। एक यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूँगा इसमें, तो उनका बचपन से ही साइकोलॉजी इंटरेस्ट रहा है, और उन्होंने कोई कोर्स भी नहीं किया, इतना उन्होंने स्टडी किया, और उनके कई सालों का जो तजुर्बा है बचपन से ही, तो मुझसे अभी कुछ साल बड़े हैं, और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, और 1000 से ऊपर लोगों की जान बचा चुके हैं, बहुत लोग कंसल्ट कर चुके हैं, और मतलब बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट उनके आके हार मान गए हैं, क्योंकि वो जो भी आप वो क्या होते हैं, कुछ फिक्स किताबें होती हैं, कुछ निश्चित किताबें होती हैं, उसको पढ़ते हैं, याद करते हैं, एग्ज़ाम में लिख आते हैं, ठीक है ना। अंदर से पता नहीं उनका इंटरेस्ट है, पैसन है कि नहीं है, वो सोसाइटी में अपने आप को एक हायरार्की में, एक अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, दिखाने के लिए, एक मैरिज मार्केट हो गया, एक घर लेना है, EMI गाड़ी वगैरह वगैरह के लिए लोग अपना एक प्रोफेशन बना लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो बंदा जो है, जैसे मुझे लाइफ के ऊपर, जो मैंने ज़िंदगी को पढ़ा, तब जाके मैं ज़िंदगी के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, तब जाके मैं कंसल्टिंग दे रहा हूँ, मुझे बहुत तजुर्बा है, बहुत अनुभव है, बहुत मैंने अध्ययन किया है। अध्ययन मतलब कि केवल किताब ही नहीं, बहुत तरीके से जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। धीरज कुमार ज़िंदगी को पढ़ा है, तब जाके यहाँ यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं धीरज कुमार। मोगली एक कैरेक्टर था, एक बुक थी, बुक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो एक सीरियल आया करता था, याद नहीं आ रहा, उसमें एक गाना आया करता था, ये गुलजार साहब ने लिखा है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला, तो उसी मैंने जोड़ दिया कि इंडिया इंडिया बात चली है, पता चला है। धीरज कुमार ने ज़िंदगी को पढ़ने के बाद यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पैसन है, मैं पैसन को प्रोफेशन बना रहा हूँ, ये मैं सेवा दे रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, इससे लोगों की ज़िंदगी भी बदल रही है। एक व्यक्ति का चेहरा मुझे याद आ गया था, बहुत परेशान था, इंडिया के IIT से PhD कर रहा था, सॉरी कर रहा है, अभी कर रहा था, बहुत परेशान था, एकेडमिक्स में फेल हो चुका था, और सोशल लाइफ ख़त्म थी उसकी, घर वालों ने भी उसको दूर कर दिया था, तो उसको मैंने कंसल्टिंग दिया, बहुत सही है, अभी बहुत अच्छा कर रहा है, अगर तुम सुन रहे हो तो बताना, एवरीथिंग ओके राइट नाउ, ठीक है। तो जब मैंने उसको कंसल्टिंग दिया, शुरू की बात है, कई महीने हो गए, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार, मतलब पहले मैंने सोचा कि उतना मैं सीरियस नहीं कर रहा था, मतलब ऐसे टाइम मिला बना दिया, मुझे लगा कम बनाएंगे, लेकिन जब उसका एक दिन फ़ोन आया और कंसल्टिंग दिया मैंने उसको, तो मुझे लगा यार कि मैं मतलब मुझे मेरे किस वीडियो से कहाँ किसकी ज़िंदगी बदल रही है, तो मुझे वीडियो बनाते रहना चाहिए, मुझे स्वार्थी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीडियो से तो मैं पैसे भी नहीं कमा रहा हूँ, 200 वीडियो बना चुका, कुछ तो वीडियो के घंटे के हैं, पैसे भी नहीं कोई मुझे मिल रहे हैं, लेकिन फ्री में वीडियो बना रहा हूँ, टाइम लगता है बनाना, मैं खाना पीना छोड़ के वीडियो बना रहा हूँ। कितने वीडियो तो पहले रात के 3:30 बजे अपलोड करता था सोने से पहले,
अभी थका रहा, सुबह से बाहर था, थका रहा आया हूँ, पैर सूज गए हैं, सुबह से बाहर था, बिजी था बहुत, ठीक है। तो फिर वीडियो बना रहा हूँ, क्या मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं, क्या मुझे कोई पगार मिल रही है, कोई सैलरी मिल रही है? तो लेकिन फ्री में वीडियो बना रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरा पैसन है, क्योंकि मेरे ये दिल की आवाज़ है। कोई भी थॉट आता है तो ऐसे तो मैं पहले लिख लिया, आपसे लिखता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है थॉट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो जब अब वीडियो उतना मैं टाइम नहीं कि उतना वीडियो बनाते रहूँ, एक दिन में एक वीडियो बहुत हो गया तो दो, हालांकि अभी एक ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आगे देखूँगा तो दो, फिर अपलोड करने में टाइम चला जाता है, क्योंकि भाई यूट्यूब में डालना पड़ेगा यूट्यूब वीडियो के बारे में, तो यूट्यूब वैसे किसी को दिखाएगा नहीं, और मेरे वीडियो की रीच वैसे भी कम जा रही है, बहुत कम जा रही है। अच्छे चीज़ों की वैल्यू बड़ी कम होती है, बुराई जो है बहुत तेज़ी से फैलती है, अच्छाई को फैलने में बहुत समय लगता है, बहुत धीरे धीरे फैलती है। तो खैर, मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, मेरे यूट्यूब वीडियोस को आप थोड़ा ज़्यादा पहुँचाइए लोगों को, और आप लोग जो लोग भी यहाँ तक देख रहे हैं, अगर उनके कानों तक मेरी ये आवाज़ जा रही है तो आप लोग भी इस यूट्यूब वीडियोस को थोड़ा आगे बढ़ाइए, ठीक है। और हाँ, तो मैं उनके लिए ये कर रहा था कि उनकी सबसे पहली गलती थी कि उन्होंने अपने पैसन पे काम नहीं किया। हो सकता है किसी का पैसन पेंटिंग रहा होगा, हो सकता है किसी का पैसन जो है किसी का पैसन जो है वो कोई स्पोर्ट्स रहा होगा, हो सकता है किसी का पैसन चेस खेलना रहा होगा। चेस से मुझे याद आया, मैं चेस खेला करता हूँ, तो किसी को मेरे साथ चेस खेलना हो, हालांकि पता नहीं तुम कौन से लेवल के प्लेयर हो, तो भाई मुझे बताना, ठीक है, हालांकि उसके मैं पैसे लूँगा, ठीक है, तो चेस खेला जाएगा कभी। तो जिसको मेरे साथ चेस खेलना हो, मैं भी जहाँ रह रहा हूँ, जिस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में तो मुझे कोई हरा नहीं पाया, आप में से शायद कोई हरा दे। तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा पैसन है। तो अब उनकी गलती क्या थी, उन्होंने अपने पैसन पे काम नहीं किया। अगर वो पैसन पे 18-20-22 साल जो उन्होंने लगाया, अगर वो पैसन पे लगाए होते, वो पैसे, वो समय, अगर मान लीजिए उनको, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स की ये होती है कम से कम डिग्री ले लो, कम से कम ये हो जाए, आपको ये ना कहे कि पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आप तो भाई साथ में अपने अपने पैसन पे भी आप ठीक ठाक समय दिए होते आप। लेकिन हम क्या करते हैं, एक तो जो जो ये लोग पढ़ाई करवाते हैं, ये जो प्रोजेक्ट देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, और जो एग्ज़ाम्स होते हैं, और इसके बाद जो जॉब होती है, ऐसा शेड्यूल ही बना होता है कई बार कि अनटिल अनलेस हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हैं तो हम उतना समय अपने पैसन के लिए निकाल भी नहीं पाते हैं, ये बात भी मैं मानता हूँ। लेकिन मैंने क्या कहा, अनटिल अनलेस हम बहुत ज़्यादा अगर सीरियस नहीं है तो, क्योंकि ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, तो अगर आप अपने पैसन के लिए समय निकालेंगे तो वो मिल जाएगा, निकल जाएगा। इस दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। अगर कोई लड़की आपसे कह रही है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो आपके लिए समय नहीं निकाल पा रही है, आज ये है आज वो है, तो इसका मतलब कि वो आपसे 1-2 बार हो सकता है, मान सकता हूँ बिजी रही होगी, लेकिन उसको 24 घंटे में आपके लिए समय नहीं मिल रहा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, इसका मतलब कि वो आपसे प्यार नहीं करती है। क्योंकि हालांकि वो कह रही है, लेकिन वो नहीं करती, क्योंकि वो प्रायोरिटी 24 घंटे में बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रही है, आपको बहुत लास्ट में रखी है, तो इसलिए आपके लिए समय नहीं निकाल पा रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, जब आप अपने पैसन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, जब आप दुनिया को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, सोशल वैलिडेशन को प्रायोरिटी देते हैं, मैरिज मार्केट को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि आपके मन में ये होता है कि भाई मैं प्लेसमेंट हो जाएगा, पैकेज हो जाएगा, मैं तुरंत शादी, रिश्ता आने लगेगा, मैं शादी कर लूँगा। तो जब आपके मन में ये चल रहा है तो घंटा आप पैसन को प्रायोरिटी देंगे, आप घंटा, और जब आप घंटा पैसन को प्रायोरिटी देंगे तो घंटा होगा फिर, ठीक है। और अभी तो शुरुआत है, जॉब वाले भी कौन सा खुश रहते हैं, मैं खुद जॉब किया हूँ, मैं देखा हूँ
कैसे कैसे काम कराया जाता है। हालांकि पैसे मिलते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पैसे मिलते हैं, आप ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। जी लेते हैं बस, ज़िंदगी जी नहीं पाते हैं। ठीक है। तो दूसरी बात, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अब जो हो गया तो हो गया। सॉल्यूशन ये है कि बाकी कंपनी में अप्लाई कीजिए, और मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी समय है, अभी भी थोड़ा थोड़ा पैशन के लिए टाइम निकालते चलिए, और अपना खुद का कोई काम शुरू कीजिए। खुद का कोई काम, कोई भी काम खुद का शुरू कर दीजिए। बाकी अगर पर्सनल जो है आपको, बाकी यूट्यूब पे इतना ज़्यादा डिटेल तो मैं बता नहीं पाऊँगा, बहुत से काम हैं, मैं बता सकता हूँ। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टिंग लेनी हो, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो, क्योंकि मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का आई एम वेरी मच एक्सपर्ट, मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा मैं एक्सपर्ट हूँ। स्ट्रेस है आपको ज़िंदगी में, आपको या आपके परिवार में, आपके दोस्त को, किसी को भी, किसी भी चीज़ का, कोई भी उम्र हो, तो आप मुझसे, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस चैनल की बायो में भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे अपना नाम, अपना डिटेल लिख दीजिएगा, उस वहाँ पे आप कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।